7 साल बाद मिला मुझे लंबा मोटा औजार, फिर हुई ठुकाई भाग दो। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने पहले वाला भाग नहीं सुना सुन लो ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ जाए। जिसने सुन ली अब आगे। उसके बाद हम दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगी और ऐसे ही बाहर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। अब हम दोनों ने चैटिंग के साथ साथ फोन पर भी बात करना शुरू कर दिया। करीब 5 महीने तक हम दोनों की दोस्ती ऐसे ही चलती रही। भले ही अमित जी मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन हम दोनों ही दिल दिल में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मगर किसी ने भी एक दूसरे को ये बात नहीं कही थी। फिर एक दिन जब रात में हम दोनों फोन पर बात कर रहे थे तो अमित जी ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैंने भी उन्हें निराश नहीं किया और उन्हें हाँ कह दिया। यह मेरा प्यार था या मेरे जिस्म की वासना थी मुझे पता नहीं, लेकिन उस दिन से मेरे जिस्म में एक अलग तरह से गुदगुदी सी उठने लगी। जब भी हम दोनों बाहर कहीं पर मिलते थे तब मुझे अपने अंदर से ऐसा लगता था कि अमित जी मुझे अपनी बाहों में भर ले। लेकिन अमित जी ने कभी भी मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा और मेरी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा। कभी भी उन्होंने हमारे प्यार के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। एक बार गर्मी का मौसम शुरू ही हुआ था और मेरे बेटे की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मेरी सास ने मुझसे कहा मैं बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहती हूँ। मैंने भी उन्हें हाँ कह दिया और वो दोनों कुछ दिन में गांव चले गए। अब मैं घर पर अकेली रह गई थी। सुबह मैं अपने ऑफिस जाती और शाम को आकर घर पर ही अमित जी से फोन पर बात और चैटिंग करती रहती थी। एक दिन अमित जी ने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनसे कहा घर पर कोई नहीं है तो आप घर पर ही मिल लीजिए, मैं अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगी। उन्होंने भी इसके लिए हाँ कह दिया। 2 दिन बाद हमने मिलने का प्लान बनाया, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच कुछ न कुछ होने वाला है। और ये सब सोचकर मेरे जिस्म के अंदर एक अलग सी आग लग गई थी। मैं जानती थी कि अमित जी भी पिछले 10 साल से सेक्स से वंचित है और उसके अंदर भी मेरे प्रति कुछ न कुछ चल ही रहा होगा। हम दोनों ने ही एक दूसरे के प्यार को कबूल कर लिया था, लेकिन अभी तक एक दूसरे को छुआ तक नहीं था। जिस दिन अमित जी मेरे यहाँ आने वाले थे उस दिन मैंने सुबह से ही घर का सारा काम कर लिया था। दोपहर को जब मैं नहाने के लिए गई और बाथरूम में आईने के सामने अपने कपड़े उतारे और ब्रा पेंटी में अपने आप को आईने में देखा तो मेरे हाथ अपने आप ब्रा के ऊपर से ही दूध को सहलाने लगे। मैंने गौर किया कि मेरे अंडरआर्म के बाल काफी बड़े हो चुके हैं और मैंने अपनी पेंटी नीचे उतारकर अपनी चूत को देखा जिसमें इतने बड़े बाल हो गए थे कि मेरी चूत दिखाई भी नहीं दे रही थी। मैंने वहीं रखी हुई क्रीम ली और अपने सभी जगह के बालों को साफ कर दिया। अब तो मेरा बदन और मेरी चूत दमक रही थी। उस दिन मैं अपने सभी गुप्तांगों को अच्छी तरह से साफ करते हुए नहाई। शाम को मैंने पनीर की सब्जी और चावल बनाए। शाम को 7 बजे अमित जी आने वाले थे। उससे पहले मैंने एक नीले रंग की साड़ी पहनी और बहुत साल के बाद अच्छे से तैयार हुई। उस दिन मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी और मेरे गोरे बदन पर वो नीली साड़ी कयामत लग रही थी। जानबूझकर मैंने साड़ी अपने कमर से काफी नीचे बांधी हुई थी जिससे मेरी कमर, मेरा पेट और मेरी खूबसूरत नाभि साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने गहरे गले, छोटी चोली का ब्लाउज पहना हुआ था जिसमें से सामने से मेरे दोनों दूध उभर कर सामने आ गए थे और सामने से दूध की लाइन साफ साफ नजर आ रही थी। ठीक 7 बजे अमित जी मेरे यहाँ आ गए। काफी देर हम दोनों बातें करते रहे और फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के वक्त अमित जी की नजर मेरे उभरे हुए दूध पर बार बार जा रही थी और जब मैं अपने आंचल को ठीक करती तो गोरे गोरे दूध के उभार साफ साफ नजर आ रहे थे। इसके साथ ही मेरी कमर और मेरी नाभि पर भी उनकी नजर बार बार जा रही थी। खाना खाने के बाद हम दोनों टीवी वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। रात के 11 कब बज गए पता ही नहीं चला। अब अमित जी ने घर जाने के लिए मुझसे इजाजत मांगी। अंदर से मेरा मन थोड़ा दुखी हो गया था कि मैंने जो सोचा था वो नहीं होगा।
उनके घर जाने वाली बात पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा। फिर वो जाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन दरवाजे की तरफ नहीं बढ़े और खड़े होकर मुझे ही देखते रहे। हम दोनों खड़े खड़े एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। फिर वो हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। अपने स्वभाव के विपरीत अमित जी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक झटके में मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इतने दिनों में आज तक अमित जी ने मुझे छुआ तक नहीं था, लेकिन आज उनका व्यवहार कुछ अलग था। मुझे अपनी बाहों में भरकर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैंने अपने घर पर झूठ बोला है। मैं कैसा झूठ? अमित जी, मैंने घर पर बताया है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों? अमित जी, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इसकी इजाजत दोगी? मैंने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा, मैं क्यों मना करूंगी? आपका घर है, जितने दिन रह सकते हैं आप। अमित जी, घर तो मेरा अपना है, लेकिन क्या घर में रहने वाली भी मेरी है? मैं हंसते हुए उनसे छूटने की कोशिश करने लगी और उनसे छूटकर दूर जाने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर दोबारा से अपनी बाहों में भर लिया। वो समझ चुके थे कि मेरी तरफ से हर चीज की इजाजत मिल गई है। अपनी बाहों में लेकर उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर ऊपर उठाया। मेरी नजर नीचे की तरफ थी। पहले उन्होंने अपनी उंगलियों को मेरे गालों पर चलाया और फिर अपने होठों को मेरे होठों के करीब लाते चले गए। जल्द ही उनके होंठ मेरे होंठ से टकरा गए और उन्होंने मेरे होठों को चूमना शुरू कर दिया। सालों बाद आज किसी मर्द ने मेरे होठों को चूमा था। यह एहसास ऐसा ही लग रहा था जैसे शादी के बाद सुहागरात में मेरे पति ने मुझे चूमा था। आज 7 साल के बाद मैं किसी मर्द की बाहों में आई थी। मेरे बदन का रोम रोम खड़ा हो गया था और मैं आंखें बंद किए हुए उनकी बाहों में सिमटी जा रही थी। मैं भी वासना की उस आग में पिघलती चली गई और मेरे भी होंठ चलने शुरू हो गए। जल्द ही मैं अपनी जीभ निकालकर उनका साथ देने लगी और वो मेरी जीभ को अपने मुंह में भरकर चूसने लगे। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी गुफ ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और मेरी पैंटी गीली हो रही है। आज 7 साल से सूखी जमीन पर बारिश होने जा रही थी। काफी देर तक हम दोनों एक दूसरे के होठों को चूमते रहे और फिर अमित जी मुझसे अलग हुए और मुझे बेडरूम में ले गए। बेडरूम में लाकर उन्होंने मुझे खड़ा किया और मुझे चुपचाप खड़ी रहने के लिए कहा। मैं अपने दोनों हाथ नीचे किए चुपचाप खड़ी रही। आगे भी थी ये कहानी, पर आपको ये बाकी की कहानी फिर कभी अगले भाग में सुना गई। तब तक बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं।